अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बस अब क्रॉस लग गया, मज़ीद नहीं। इसके मतलब मैंने आपको बताना है, आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ। इसके मतलब मैंने आपको बताना है, और उसके अलावा एक तफसीली फैसला जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को हो गया, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। उधर जहांगीर तरीन साहब इंग्लैंड में बैठ कर उनको बड़ा फैसला किया है, क्योंकि कुछ लोग उनका पार्टी का होता लेने थे जा रहे, तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया। मगर मेरा सबसे पहले जो आपके साथ आज व्लॉग में है कि बाकायदा तौर के ऊपर जो पाकिस्तान में तो नहीं मौजूद, मगर पाकिस्तान के बाहर बैठ के 4 लोग, वजाहत सईद खान, हैदर मेहंदी, आदल राजा और उसके अलावा जो एक थे शहीन सिपाही साहब, इनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामाबाद थाना रमना में FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमा दर्ज किए गए हैं कि रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इनके ऊपर जो है वो FIR काट दी गई है, और बैरूनी जो है एजेंटों के लिए काम करते हैं। और मेरा ख्याल है जो उनका एक मवाद होता है, जो उनका कंटेंट होता है, बकवास पे मबनी होता है, उसमें कोई हकीकत नहीं होती। और हैदर मेहंदी साहब जो है वो एक छोटे से कमरे में, मुझे तो नहीं लगता उनके पास पता नहीं कुल कायनात का इल्म किधर से आ जाता है। आदल राजा के पास कुल कायनात का इल्म किधर से आ जाता है। वजाहत सईद खान कुछ ही दिनों से पता नहीं उनको भी कौन सा कोई एक अंदर उनके कोई मोमेंटम जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गया हुआ कि वो इस साइड पे निकल गए हुए हैं। मगर जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक मवाद से हटके अगर आप समझते हैं कि इस कदर था, तो आप देखिए पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी जो बाहर गए हुए हैं, वो उनका और इनका कंटेंट आप देखें तो आपको तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो फ़र्क आपने बड़े ध्यान से जान के चलना है। और रियासत मुखालिफ कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं खुद जब हम देखते हैं या सुनते हैं, वो तो समझे हर चीज़ ही पाकिस्तानियों के अजीब तरीके से वो पेश कर रहे होते हैं। और फिर उनके इंटरव्यूज़ पता नहीं कौन कौन से मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान के हक़ में आपको नज़र नहीं आएंगे। इंडिया की अगर आप बात करें या पाकिस्तान के जो कभी भी पाकिस्तान में हैर खाई नहीं चाहते, उन ममालिक के अंदर भी चल रहा होता है। तो इस सारे मामले के ऊपर जी थाना रमना में FIR हो चुकी है। अभी उनका पासपोर्ट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ID जो है उनकी वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, उनके घर वालों की एसेट्स को ब्लॉक कर दीजिएगा। क्या होगा, मगर ये याद रखिएगा इस वक्त पूरा उनके लिए शिकंजा टाइट कर दिया गया है। और जिस तरह उनका फ़ौज के लिए एक नैरेटिव होता है, वो तो एक अजीब किस्म का होता है, ना जिसको कोई बर्दाश्त कर सकता है, ना जिसको कोई सुन के आगे कोई उसके ऊपर कर सकता है। तो वो बस जो है ज़ुबान ज़दे आम वो लगे हुए थे, अभी जो है वो डेफिनेटली नहीं आएगी। अभी प्रॉपर तरीके से उनके लिए जो है वो मामला सेट करने का प्लान सामने आ चुका है। उधर जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। डेफिनेटली एक बड़ी अहम मुलाकात है जो सरकारी जो मीडिया को दी गई है, उसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से मुल्की सूरत-ए-हाल को और बैरूनी जो सूरत-ए-हाल है उसको बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया है। और बजट के बाद की ये जो है वो एक मीटिंग है। उसके अलावा 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको किसी सूरत भी, आज कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अखबार के ऊपर आया था कि उन किरदारों को भी तलाश किया जा रहा है कि जो फैसलाबाद या लाहौर जिधर भी जो है वो फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस है। तो डेफिनेटली उनके लिए जो है वो मुकदमात हैं। आर्मी जो 70 लोग मांग लिए गए हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत होगा, आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ होगा, इंसानी दहशतगर्दी के उनके ऊपर FIR होंगी। ये तो आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब ने फॉर्मेशन कमांड में ही बाकायदा तौर पर इस चीज़ का फैसला कर लिया था। तो मैंने कहा चलें ये भी एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उसकी बड़ी अहम जो है वो मुलाकात थी। तो उसका डेफिनेटली जैसे कोई बेहतरीन लामिया जो हमारे साथ सामने आता है तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर याद रखिएगा ये जो एक मीटिंग हुई है इंतहाई अहमियत की मीटिंग है। और इस सिनेरियो के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज भी ये तो चाह रही होगी ना कि हम भी इंतखाबात के अंदर जाएँ और इंतखाबात में जाके अवाम के ज़रिए जो है वो इक़्तिदार के अंदर आए। मगर इसकी तो जैसी सूरत को आएगी तो हम आप तक पेश कर देंगे। उधर जी 43 सफ़ात के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक़ असूल का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 43 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोटिस भी शामिल किए गए हैं। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक़ फैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। सारी 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं था, तो 4 और 3 का तनासब कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। फैसले में लिखा गया है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की और फिर
टी रूम में मुलाकात की, जिसमें 9 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला किया, जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फैसले में बेंच की 9 तश्कील के हुक्मनामे को हवाला दिया गया। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले पर पहले 9 और फिर 5 रुकनी 2 बेंचेस तश्कील दिए। केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं है। फैसले में मजीद लिखा गया है कि बसत एहतराम 4-3 के तरासत से फैसले के बारे में राय दुरुस्त नहीं होनी। इनकी हुकूमत ये डेफिनेटली अब कह रहे थे कि जो मौजूदा है नवाज लीग सूत्र पर ये बात कर रहे थे कि फैसला 4-3 का है, 4-3 का 4 लोग उसके खिलाफ से 3 हक में थे, ये हम कैसे मान सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा है कि 27 फरवरी को अदालती हुक्मनामा पर दस्तखत करने वाले जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने बेंच में मौजूद रहने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ा था और पार्लिमान जमहूरियत आइन का बुनियादी जुज़ है। फैसले में मजीद लिखा है कि पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों के बगैर पार्लिमानी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात के आइन के तहत होने चाहिए। हर असम्बली को अलग यूनिट और अलग अख्तियार की हैसियत हासिल है। कबल अज़ वक़्त असम्बली तहलील होने की सूरत में नए इंतखाबात के लिए आइन ने मुकम्मल तरीक़ाकार तय कर रखा है, यानी कि 90 दिन का। कि असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन में इंतखाबात, अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो 2 माह में इंतखाबात। तफसीली फैसला आ गया, देखते हैं। कल भी वर्किंग डे है, ये एक पूरा जो वर्किंग डे हफ्ता है ये बड़ा अहमियत का होगा और उसमें बड़ा सा आपको कुछ टर्नओवर जो है वो होता नजर आएगा। उधर जी इमरान खान साहब ने आज बकाया तौर पर यह बात की कि मेरी बहनों के ऊपर 6 अरब का जो है वो करप्शन कर दी गई है, बच्चों को मिलना है, जिससे मिलने आएंगे वो मुझे खुद मिलने आ जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने शरी मजारी का कहा कि उसकी एज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, उसकी उम्र इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। उसके अलावा उन्होंने पहले ही बता दी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा तो आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिफ मुनीर साहब से बात करूँगा, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तो डेफिनेटली जो है वो इसके मतलब मैंने आपको अपडेट करना है। उधर जी असल मामला है इस्तेहकाम पार्टी का, जिसको इस्तेहकाम तो कोई नहीं आया, 13 जमातें वो इस्तेहकाम ही ला सकते, 14वीं भी देख लेते हैं। तो जी जहांगीर तरीन साहब ने इंग्लैंड के अंदर बैठ के ही बाकायदा तौर के ऊपर पहले तो बात थी कि ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं था, तो जहांगीर तरीन साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक कहते हैं कि ये इम्पोज्ड किया है, एक जो है फैसला मुसल्लत किया है। तो आप जानते हैं कि फैसला होता है जो खुद होता है, एक होता है मुसल्लत करना। तो फैसला मुसल्लत करते हुए नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पार्टी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। अब्दुल अलीम खान को पार्टी का सदर नामजद किया गया है। आमिर महमूद कैनी साहब, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, उनको जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। ओन चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी का तर्जुमान नामजद किया गया है और ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इमरान खान साहब के। तो ये सही सिनेरियो था, आपके समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। आगे वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को ज्यादा अस्सलाम वालेकुम।